सत चैतन्य घरों में एक आम सी समस्या है। आम तो नहीं है, पर जिसके लिए वो समस्या होती है वो दुखदायी हो जाती है। कोई कोई घर ऐसा होता है कि जिसमें सभी सत्संगी नहीं होते, कोई एक दो सत्संगी बन जाता है, बाकी सत्संगी नहीं होते। ऐसा घर जहाँ हो कि एक ही सत्संगी हो या दो हो, बाकी गैर सत्संगी हों, उस घर में ये समस्या आएगी। ये मानना होगा आपने। वहाँ तो एक प्रकार से अच्छाई और बुराई का युद्ध शुरू हो जाता है। अब ये समस्या युद्ध जीतने की है। किसी के घर में एक ही सत्संगी है, वो भाई है चाहे बहन है, उसको समस्या होगी। क्यों? सत्संगी अपना आत्मा के रास्ते पर चलेगा, वो अपने मन के रास्ते पर चलेंगे। एक मन के रास्ते पर चलता है, एक आत्मा के रास्ते पर चलता है। रास्ते तो अलग अलग हो गए, तो वहाँ तो समस्या खड़ी होगी। उसको समस्या खड़ी हो जाती है जिसने सत्संग ले लिया और उस समस्या के कारण उसका रास्ता नहीं चल पा रहा, वो दुखी है। तो क्या करे? अब वो आदमी क्या करे? क्या वो घर से भाग लेगा? क्या उस हालात को छोड़ देगा या सत्संग को छोड़ देगा? इससे तो समाधान नहीं आएगा। घर छोड़ने से भी नहीं आएगा, हालात को छोड़ने से भी नहीं आएगा, सत्संग को छोड़ने से भी नहीं आएगा। एक ही रास्ता है, या तो परिस्थिति को बदल दो या खुद को बदल लो, या तो घर का हालात बदल जाए किसी तरह से। तुम कोशिश करो प्रेम प्यार से बदलने की, या तो बदल जाए, सभी एक तरह के विचार के हो जाए तो काम चल सकता है। अगर ऐसा ना कर सकें तो जहाँ तक हो अपने आप को सुधारो, अपना परिवर्तन करो, अपना कवच पहन लो। कवच पर कोई तीर मारे तो असर नहीं होता, वो वापस फिसल जाता है। एक बात भी है, सियाने बुजुर्ग कहते आए हैं कि कांटे कितने चुगोगे। कांटे ही कांटे बिखरे हैं, घर में बाहर समाज में सभी जगह कांटे बिखरे हैं। कितने कांटे चुगोगे आप? कांटे चुगने में नहीं आएंगे। चुगोगे तो चुगते चुगते भी चुभ जाएंगे। जो कांटे चुगने लगे, महात्मा कोई मार दिया है, जहर पिला दिया है, सूली पर चढ़ा दिया है, तो कांटे चुगने वाला के साथ ऐसा भी हो जाता है। तो एक ही बात कही है उन्होंने कि कांटे चुगे नहीं जाएंगे। अपनी जूती पहन लो, जूती पहन लो मजबूत सी। जूती पहन ले तो कांटे क्या करेंगे आपका? कांटों को ही नुकसान होगा,
वो ही टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, वो ही खूंटे पड़ जाएंगे। लेकिन ये हिम्मत की बात है कि तुम जूती पहन लो, जूती पहन लो जिसके साथ ऐसी समस्या है, जहाँ तक वो अपना परिवर्तन कर लो, अपना सुधार कर लो, गहराई तक सुधार कर लो। दूसरी बात है कि कोई हाथी पर चढ़ा है और गली से जाता है, कुत्ते काते बहुत भौंकते हैं उसको। जो हाथी पर चढ़ा हुआ हो, कुत्ते भौंकेंगे, पास भी आएंगे, जैसे पाड़ लेंगे, लेकिन हाथी पर चढ़े हुए के पास तक कुत्ते नहीं जा सकते। वो बहुत ऊंचे बैठा है, बहुत ऊंची गद्दी पर बैठा है, आत्मा पर बैठा है, वो नीचे धरातल पर नहीं है। कुत्ते भौंकते रहेंगे, क्या है, आप हाथी पर सवार बने रहो, अपने नाम जप करो, अपने सत्संग का पालन करो, अपनी आत्मा का पालन करो। तो परिस्थिति को बदलने से काम नहीं चलेगा, तो अपने आप को बदल लो। पहले तो हालात को बदलने की कोशिश करो, प्रेम से, प्यार से। टकरम टकरा होकर के तो वो भी नहीं बदली जा सकती। प्रेम से, प्यार से बदल लो, अपने आप को बदल लो, अगर नहीं बदली जाती। अपने आप को भी ना बदलो, परिस्थिति को भी छोड़ को भागो, इससे काम नहीं चलेगा। अपने आप को भी ना बदलो और परिस्थिति को भी छोड़ के भाग लो, इससे काम नहीं चलेगा। जिस हालात को, जिस परिस्थिति को, जिस दुख भरे वातावरण को आप छोड़ के जा रहे हैं, वो तो आगे भी खड़ा हो जाएगा। कहीं चले जाओगे बाहर, घर को छोड़ के, हालात को छोड़ के, अपने आप को बदला नहीं है, तो हालात तो बाहर भी खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? बात तो फिर भी वही आती है, वहाँ भी आपने अपने आप को ही बदलना होगा और कोई दरवाजा है नहीं इसके बाद। मेरे मन में भी ऐसी बातें आती थी पहले कि समाज में घर में रहते दिक्कत आती है। मैं भी सोचता था कि छोड़ के यहाँ से चला जा कहीं, लेकिन मैं तो विचार कर लेता था कि छोड़ के तो चला जाएगा, अगर ये हालात बाहर भी तो आ जाएंगे, ये समाज भी तो बाहर भी तो है, फिर कहाँ जाएगा? चांद पर जाएगा, चांद पर जाएगा, वहाँ भी तो आ गए, तो फिर कहाँ जाएगा? फिर नीचे गिरेगा पृथ्वी पर। तो ये विचार लेकर के मैं अपने आप को मजबूत बना लेता कि जो कहे सो कहे, अपना कवच पहन लो, अपनी जूती पहन लो और अपना भजन करते रहो। ज़्यादा दूसरे के सुधार में अगर चले गए, अपने आप को नहीं सुधारा तो तुम तंग हो जाओगे। लोग अपने आप को सुधारते नहीं हैं, दूसरे को सुधारने में जुट जाते हैं, दूसरे सुधरने में आएंगे नहीं और भी गड़बड़ हो जाएगी। हो सके तो अपने आप को सुधार लो, और कोई रास्ता नहीं है। हिम्मत करो, जाप करो, ध्यान करो, सत्संग का पालन करो, भीतर की मजबूती जरूर आएगी, तुम्हारे अंदर रोशनी आएगी। उस रोशनी का असर बुरे लोगों पर भी पड़ेगा। तुम बदल गए हो, ऐसी बात नहीं है कि घर के लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। तुम बदल गए तो बाहर के लोगों पर, घर के लोगों पर असर जरूर पड़ेगा कि ये तो बदल गया भाई, हम क्यों अन्याय कर रहे हैं इस पर। वो भी सुधर जाएंगे, उनको भी दया आएगी। लेकिन तुम कोशिश तो नहीं करते अपने आप को सुधार करने की, तुम तो दूसरे को ठोकने पिटने में लगे रहते हो कि इसके ठोक पीट के ठीक कर दो, और अपनी ठुकाई करते नहीं। कृष्ण ने भी क्या किया था, हालात बदला नहीं गया, उसने भी अपनी नगरी छोड़नी पड़ी थी। आप तो आम आदमी हो जिसको भगवान बोलते हैं लोग, उन्होंने भी अपनी नगरी छोड़नी पड़ी थी। द्वारका जंग उसमें जल में जाके बनानी पड़ी थी। एक राक्षस था, उसका क्या गुण था, उसका आशीर्वाद था।
कि उसको कितने भी टुकड़े कर दो, कितना भी मार दो, टुकड़े टुकड़े उसके करके से बिखरा दो, तो टुकड़े वापस फिर जुड़ जाते थे, टुकड़े वापस जुड़ जाते थे, फिर खड़ा हो जाता वही राक्षस। वो मरने में नहीं आता था, यानी कि वो परिस्थिति बदलने में नहीं आई उससे। तो कृष्ण ने अपना रास्ता बदल लिया, द्वारका में जाके अपनी नगरी बसा ली। लेकिन ये अब बात लेते हैं कि वो भाग गए थे, ये भागना नहीं था, उन्होंने जो बाहर की परिस्थिति उसको छोड़ा था और अंदर चले गए थे, पलटी मार गए थे वो। ऐसा नहीं है कि नगरी छोड़ के कहीं दूर जाके बसासत कर ली थी। अगर दूर जाके बसासत करने का सवाल आता है तो ये आता है कि तुम मन की नगरी को छोड़ के आत्मा की नगरी में चले जाओ, यही बात है वो। अब ये मन है, ये ऐसा ही राक्षस लगा लो इसको, तुम इसकी ठोक पीट करते हो, काटते हो, पीटते हो, थोड़ी देर अलग हो जाते, ये मन तो फिर खड़ा हो जाता है वैसा का वैसा, इसका कोई हथियार चुभता नहीं, मरता नहीं, ये फिर खड़ा हो जाता है ना। ये उसी राक्षस जैसा है कि काट पीट के कितना ही बिखरा दो, थोड़ी देर में वैसे ही जुड़ के खड़ा हो जाएगा, ये कहता हूँ। तो इससे भागना है तो इसके नीचे के लेवल में चले जाओ। नीचे का लेवल जो है वो भीतर का है, आत्मा का है, यही वो सागर आत्मा का जिसमें द्वारका बसा सकते हो, तुम अपनी रहनी बना सकते हो। अपनी रहनी आत्मा में बना लो, ये मन कटता पिटता रहेगा, तुम काटते पीटते रहोगे, आपका जीवन विफल हो जाएगा। इन लोगों के साथ तुम गुत्था मुत्थी मत हो, अपना सुधार कर लो। ये फिर वैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा सुन लेंगे फिर वैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा सुन लेंगे फिर वैसे हो जाएंगे। तुम कुछ नहीं, अपना ऊपर के लेवल को छोड़ के, मन के लेवल को छोड़ के, अपने अहंकार के लेवल को छोड़ के आत्मा में चले जाओ वापस, तो तुम्हारा जो है कवच मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। करके देखो, ये अभ्यास करके देखो। घर में जाओ, अगर ऐसे हालात आते हैं कि तुम्हें तंग करते हैं तो तुम अपना जवाब ना दो उनको, अपनी जूती पहन लो, अपनी आत्मा के साथ एक हो जाए, शांत रहो, संतोष रहो। कब तक तंग करेगा कोई तुमको? नहीं करेगा, एक दिन शांत होना पड़ेगा। एक हफ्ते का प्रैक्टिस करके देखो, एक हफ्ते का प्रयोग करके देखो, नहीं सुधार हो जाए तो खुद में भी होगा, जहाँ तक होगा दूसरे में भी होगा। तो इतना कर लिया करो। अपने आप को बदल कर राजी नहीं है लोग, दूसरे को बदलने में लग जाते हैं तो खुद भी बर्बाद हो जाते हैं। बदलने में दूसरे भी यों के त्यों रहते हैं। एक बात देखी होगी आपने, रामायण में आती है सीता की। अब सीता तो बेकसूर थी, उसको रावण उठा ले गया और अपने बगीचे में जाकर उसको सेट कर दिया। वो जाए पूरे दबदबे के साथ जाए, एक दो सैनिक साथ में लेके जाए, अपने तार तलवार लेके साथ में जाए, ढाल लेके साथ में जाए और उसको धमकी दे कि तू मेरी अपनी मर्जी से पटरानी बन जा। बलात्कार नहीं किया रावण ने, जबरदस्ती नहीं की, मर्जी चाहिए थी सीता की। इसलिए रावण बहुत बड़े थे, उन्हें मर्जी सीता की चाहिए थी, अपनी मर्जी नहीं चलाई थी। फिर भी पूरे रौब के साथ उसके पास जाता था कि मान ही जाए, तंग तो डेली करता था। अब ऐसी परिस्थिति आ जाती है, अब क्या करे वह, कोई सहारा चाहिए इस घड़ी से टलने के लिए। ये घड़ियाँ आपके साथ आती है, टल सकते हो आप। अनेकों प्रकार की घड़ियाँ आती हैं, अनेक प्रकार के दुख सुख आते हैं। तो क्या करती थी, एक डिकड़ा रखती थी अपने पास, डिकड़ा एक तिल्ली ऐसे पास में रखी रही थी, वही उसका सहारा था। कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो जब भी उसका डूबने का टाइम आता तो वो तिनके का सहारा पकड़ लेती थी। क्या मतलब, जब रावण आता था अपने विकराल रूप के साथ जबरदस्ती होकर के, वो उस डिकड़े को उठा लेती थी और उस डिकड़े को सामने कर लेती और उस पर अपनी नजर गाड़ देती। उस डिकड़े से नजर न हटावा, एक बिल्कुल लगातार उस डिकड़े को देखती रहे और रावण की तरफ देखना उसका कट जाता। अगर डिकड़े की तरफ ना देखे तो रावण देखना पड़ेगा, रावण देखना पड़ेगा तो वो खंडित हो जाएगी।
तो तब भी रावण आता उसके पास इस तरह से, तो वो डिकड़े को लगातार देखती रहती, डिकड़े को लगातार देखती रहती, तो रावण से नजर हट जाती, रावण पर नजर न जाती। ये उसने अपना रास्ता पकड़ लिया कि रावण से एक ना हो जाऊं। यही तो मैं कह रहा हूं आपको, आपके पास नाम है, जिसके पास नाम है, ध्यान है, सत्संग है, दिल में प्रेम है, तो अपन उस सुमरण को पकड़ के खड़े हो जाओ, और कोई हालात आए तो ऊपर से गुजर जाएगी, वो टिकेगी नहीं। जब तुम सुमरण को जुड़ जाओगे, तुम्हारी तकलीफ सारी अपने आप हट जाएंगी। नहीं जुड़ोगे तकलीफ खड़ी रहेंगी, फिर रावण हमला कर सकता है। तुम अपने सुमरण को, नाम को एक डिकड़ा बना लो। जब भी कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो या ना हो, उसका सुमरण करते रहो। तुम बाहर नहीं जुड़ोगे, बाहर नहीं जुड़ोगे, आत्मा से जुड़े रहोगे। आत्मा से जुड़े रहोगे तो दर्द दुख तो वैसे ही महसूस नहीं होगा, क्योंकि आनंद है आत्मा का, वही काफ़ी है। सभी दर्द दुख को भुलाने के लिए आपकी आनंद ही काफ़ी है, अपनी आत्मा का आनंद ही काफ़ी है। लेकिन वो आनंद आए कैसे? वो नहीं आएगा ऐसे, बिन चेते बिन खोजे घट अपना, ये चेता नहीं भरना। जब तक खुद का जो है घट नहीं खोजोगे, ये चेता नहीं भरेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा, वो दुख सुख से ऊपर की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ सत्संग में आने का फायदा यही है, थोड़ा बहुत तुम अमल करके देखो, जब पता चलेगा कि बात ठीक थी। अगर अमल करके ना देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तुम ऐसा कहोगे कि वैसे महाराज जी को क्या पता है, हमें पता है, घरों में रहते हैं, पता है मेरे को भी अंदर ही अंदर ऐसा होता है। तो बिन खोजे ये दिल अपना, बिन खोजे ये घट अपना, ये चेता नहीं भरना, ये मन नहीं भरना, ये रास्ता नहीं आपका पूरा हो सकता, आपकी समस्या हल नहीं हो सकती। किसी तरह से तुम इस संसार में रहते, घर में रहते, अपना ऐसा रास्ता खोद लो कि तुम भीतर चले जाओ, बस धीरे धीरे आपकी समस्या हल हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब है, आपको सुधारना है तो नाम से जुड़ जाओ, सत्संग से जुड़े रहो, अटल बने रहो, अपना रास्ता साफ रखो, तुम अचल हो जाओ बिल्कुल। कैसा भी आंधी आए, तूफान आए, दुख आए, दर्द आए, तुम जो डोल ना जाओ। बस एक काम कर लो, एक बार डोलने से बच गए तो तुम सोचो कि हम तो बड़े मजबूत, हमको कौन हिला सकता है? कोई नहीं हिला सकता, एक बार ठहरे रह गए तो इसमें रावण की भी बात आती है। जैसे कंठ थी विद्या वेद शास्त्र की, हरण कर लिया पर नारी का, हुआ बेमौत का मरना, बिन खोजे घट अपना, ये चेता नहीं भरना। अब कहते हैं ना, रावण एक विद्वान था, 4 वेद भी याद थे उसको, 6 शास्त्र भी याद थे उसको, और एक वैज्ञानिक था वो। लेकिन किस तरह से मति मारी गई ये पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ उल्टा जागृत हो गया, बदले की भावना उसके अंदर आ गई, अहंकार की भावना उसमें आ गई। नहीं, रावण ऐसा नहीं था, और उसमें बदले की भावना भी वैसे नहीं आई थी। गहरे में देखें तो उसका कसूर भी नहीं था, क्योंकि उसकी बहन का नाक काट दिया था लक्ष्मण ने, कान काट दिए, नाक काट दिए, बेइज्जती कर दी। नाक काटने का मतलब और कान काटने का मतलब किसी की बेइज्जती करना है। किसी का हाथ काट दो, यहाँ तक कि चाहे गर्दन काट दो, बेइज्जती नहीं होती। आप किसी का नाक काट दो, बेइज्जती हो जाएगी। मूंछ काट दो, बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्हें बेइज्जती कर दी उसकी। दोष तो लक्ष्मण नहीं कर दिया, लक्ष्मण ने दोष कर दिया क्या? जो था वो सीता का हरण लक्ष्मण के कारण हुआ था। उन्हें क्यों काटा था, नाक क्यों काटा था, अक्षत्रिय था, औरत पर क्यों उठाया हथियार? इसमें हम रावण का दोष नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वो अगर विचार करता तो ऐसा दोष फिर भी नहीं करता जैसा औरत के लिए वो साबित होता है। तो सीता का दोष ही नहीं था, शूर्पणखा का थोड़ा बहुत दोष भी था, जबरदस्ती शादीशुदा के साथ शादी करना चाहती थी, उसका थोड़ा बहुत भी था। लेकिन सीता का तो कोई दोष नहीं था। निर्दोष को उठाना फिर दोष बन जाता वो। तो क्या हुआ, तो विद्वान तो था ही वो, करने का धनी तो था ही। जब वो गुजरने लगा तो राम ने लक्ष्मण को कहा,
जाओ, रावण विद्वान आदमी है, फिर भी अपने वचन का तो पक्का है, फिर भी जो सोचा वैसा उसने किया, चाहे मर गया, फिर भी उसके पास कोई शिक्षा है, वो शिक्षा लेने की कोशिश कर। अब लक्ष्मण जाता है रावण के पास शिक्षा लेने के लिए और सिर की ओर खड़ा हो जाता है जाके कि कोई शिक्षा हो तो बताओ हमें, विद्वान हो, 4 वेद 6 शास्त्र जानते हो, वैज्ञानिक हो। कह लगा शिक्षा के लिए पहली जो निशानी है वो नरमाई है, नरम हो करके तुम शिक्षा ले सकते हो, अकड़ के तुम शिक्षा नहीं ले सकते। तुम बड़े होकर के शिक्षा नहीं ले सकते, थोड़े से छोटे बैठ कर के ले सकते हो शिक्षा, जिज्ञासु होकर के ले सकते हो। तो क्या मतलब कि मेरे पैरों की तरफ आ। उसको पैरों की तरफ बुला, पहली शिक्षा तो यही हो गई। जो सिर पर चढ़े रहते हैं, जो सत्संगी हैं, जो हैं, उनको क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो नरम रहेंगे तो उनकी आत्मा जो है निर्मल रहेगी। निर्मल रहेगी तो आत्मा का गुण है, ये एक संतोष का गुण है। निर्मल रहेगी तो एक पवित्रता का गुण है। ये तो होना ही चाहिए। हम गुरु की भक्ति के लिए नहीं कहते, हम आदर सत्कार के लिए जरूर भी कहते हैं कि वो तो हर किसी का ही करना चाहिए। गुरु क्या, हर किसी का आदर सत्कार करना चाहिए, प्रेम की बात है। तो उसने कहा कि बताओ फिर। वो पैरों की तरफ आ खड़ा हुआ कि मैं एक वैज्ञानिक आदमी हूँ, लेकिन मैंने एक चूक की। कि क्या चूक की? जो मैंने आज करना था वो कल पर टाल दिया। कि आज करना है ना जो, वो मैंने कल पर टाल दिया कि मैं कल कर दूंगा इसको, आज की क्या जरूरत है, उम्र काफ़ी पड़ी है, कभी भी कर लूँगा। तो कल पर टालते टालते सारी उम्र चली गई मेरी, मैं वो काम नहीं कर सकिया। ये काम तुम ना करियो, कि आज के काम को कल पर मत टालियो, आज के ध्यान को कल पर मत टालिए, आपकी आज की सेवा को, आज के परोपकार पर, अच्छे काम को कल पर मत टालिए, आज ही कर लीजिए। उनका मतलब ये था कि क्या कर देते आप अगर कल पर ना टाल देते? कि मैं सोने में महक कर देता। सोने में महक, ये सोना नहीं है, इसमें महक कर देता। और पानी पर जो है काई नहीं छोड़ता, और स्वर्ग में पैड़ी लगा देता। ये 3 काम कर देता अगर मैं आज के काम को कल पर नहीं छोड़ता। ये शिक्षा की बात बताता हूँ मैं, कैसा भी आदमी था वो, लेकिन कितनी बड़ी बात है। ये पूरे सत्संग की बात है, ये जीवन सफल करने की बात है। तुम करके देख लो, आज के काम को कल पर मत छोड़ो। छोड़ो तो बुरे काम को कल पर छोड़ दो, अच्छे काम को आज ही कर लो। बुरा करना हो तो उसको कल पर छोड़ दो, कल पर छोड़ दिया तो बुरा नहीं कर सकोगे। तो स्वर्ग पर पैड़ी लगा देता, पानी पर काई नहीं छोड़ता, और सोने में महक कर देता। वैसे तो अच्छा हुआ सोने में महक ना कर सके। सोने में महक कर देता था, लाख का 1 तोला नहीं मिल रहा था, समझे, मुश्किल हो जाए, ऐसा ही ना। और सोने में महक कर देता तो पहनना को तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो पहने बगैर मानने नहीं। हर कोई इनके कान फाड़ता, नाक फाड़ता। अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हो गया। बगैर महक के ही कान नाक फाड़ लेते इनके, तो चैन छीन लेते, मार देते, काट देते हैं, कर देते ना सर। ये तो बड़ा शुक्रिया उसने सुनने में महक ना करी। और स्वर्ग में पैड़ी लगा देता तो अच्छे बुरे से भी चला जाए, धड़क 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 पैड़ी पर जाते हैं, क्या लगता है वहाँ भी वही युद्ध होता जहाँ संसार में होता अच्छे बुरे का। वहाँ भी अच्छे बुरे इकट्ठे हो जाते। अच्छा वहाँ पर पैड़ी ना लगी, वहाँ अच्छे अच्छे जाते हैं, फिर बुरे भी जाते हैं अगर पैड़ी लग जाती तो। वैसे कहते हैं ना, जो होता अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस बात को तुम उल्टा मत पकड़ लेना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम भी ऐसा कर लो, तुम ना, मैं ध्यान के लिए कहता हूँ, इसका बुरा परिणाम नहीं होगा। और चीज़ों का बुरा हो सकता है, सुमरण का बुरा परिणाम नहीं हो सकता है, वो टल जाए तो आपने तो स्वर्ग से ऊपर जाना है। स्वर्ग तो बहुत नीचे की बात है। आपने तो पैड़ी और भी ऊंचे चढ़ानी है। स्वर्ग तक पैड़ी चढ़ाओगे, आज ही कर लोगे तुम ध्यान, दोनों दान पुण्य कर लोगे, स्वर्ग तक पैड़ी चढ़ा ली, इससे क्या होगा?
आपने तो आगे की आत्मा तक जाना है, आपने तो सतलोक तक जाना है, ब्रह्मलोक तक जाना है, अगम निगम लोक तक जाना है, भीतर सबसे भीतर जाना है। वो तो स्वर्ग से परे है, आपने तो पैड़ी वहां पहुंचाने हैं। स्वर्ग लोक तक क्या पैड़ियां हुई, कुछ भी नहीं, वहां से तो वापस आ जाओगे। स्वर्ग लोक में नया कर्म नहीं बनता। जो कर्म, जितना कर्म तुमने कर लिया उतना ही भोगोगे। जब वो कर्म तुम्हारा खत्म हो जाएगा यहाँ किया हुआ, तो वापस आ जाओगे। इसलिए कहते हैं ना, देवता भी आदमी का जन्म लेने के लिए तड़पते हैं कि हमें किसी तरह से मानस का जन्म मिल जाए, हम अपने कर्म को बढ़ा लें, अपने कर्म को बढ़ा लें, अपने परिणाम को बढ़ा लें, अपने जीवन को बढ़ा लें, अपने ज्ञान को बढ़ा लें, अपनी शक्ति को बढ़ा लें, ताकि हमें किसी न किसी प्रकार से मानस का चोला मिल जाए। जिसने मानस का चोला मिला उसको पूछो क्या हाल है, वो तो कई बार ऐसा भी कह देता है कि मर जाऊं तो अच्छा, खा लो जहर मर जाओ। ये नहीं पता तुम्हें ये चीज क्या मिली है। तुम्हें कर्म काटने का एक जो बहुत बड़ा माध्यम मिला, कर्म बढ़ाने का बहुत बड़ा माध्यम मिला है, और मर जाओगे तो भूत बनोगे, मेरे जैसे तुमको काली मिर्च खुआ खुआ तड़पाओगे, समझे? हाँ, बाबे चमटे मारेंगे ताते करके ने, पता नहीं कौन क्या करेगा तुम्हारे साथ। मोलेंगे, संभोलेंगे, मोहनी विद्या होती है शेरों के पास, अपने काबू में कर लेंगे, सारा अपने काम कराओगे, मर जाओ। थोड़ी सी देर में मर जाए तो अच्छा। सत्संग होने के नाते, किसी होने के नाते भी ऐसे भाव तो आने नहीं चाहिए। अगर ऐसे भाव आ गए एक दिन मर भी जाओगे, क्यों बीज तो बो दिया मरने का। ऐसे कमजोर भाव मत लाओ कभी भी। अपने जीवन को पूरी मजबूती से जियो, बहादुरी से जियो, अपने आप को बदल के जियो, बदल के दिखाओ। वहाँ मैं पांडिचेरी गया था, एक बहन बहुत दुखी, वो कहने लगी आज तो मैं मरने के लिए गई थी समुद्र पर, कि समुद्र में गिर जाऊँ और मर जाऊँ। बस वैसे ही पता नहीं कैसे वापस आ गई। अब जानते हो मैं थोड़ा सा उग्र भाव का भी हूँ। मैं कहना चल मैं तेरे को धक्का देगा तो चल, जल्दी चल, अभी धक्का के आता हूँ मैं तेरे को। कि ऐसी क्या बात, लोग तो बचाते नहीं, तेरे जैसे को नहीं बचाना चाहिए जो खुद मरना चाहता है। इतना कमजोर तो आदमी नहीं है, इतना कमजोर आदमी तो कल मरता आज मर जाए। कहने लगी ऐसी क्या बात है ही ऐसी, मर जा, कल दूसरा दिन जाएगा, फिर तीसरा दिन आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, तेरा में आ जाएगी, इतना भूल जाए, कोई नहीं जाने कौन मरा कौन नहीं, किसी का तो कांटा ही निकल जाएगा तेरे मरण में। कहने लगे फिर तो मैं कतई नहीं मरूं, बस मेरे धमकाने जो बच गई। और जब उन्होंने ना पकड़ के पुचकारो नहीं मरना नहीं चाहिए, मरना, उसको आदर मिल जाता, थोड़ा भाव मिल जाता, अगले दिन फिर समुद्र किनारे पर जाते हो मरने के लिए, फिर आएगा को बचाने के लिए। ये बचाना बुचूना जो बचाता है तुम पर, जो दया नहीं करता है तुमको कमजोर करता है। समझे इस बात ने? आप बचो, अपनी मजबूती से बचो, अपने विचार से बचो, सुमन से बचो, ध्यान से बचो, बदल के बचो, तो कोई बात नहीं है। घरों में कष्ट आते हैं तो मजबूत तो हो जाओ तुम। इतना नहीं करते तो क्या कराइए। तो स्वर्ग में चले गए, वहां तो वही मिलेगा जो आपने यहाँ रह कर इकट्ठा किया है। यहाँ रह गए जितनी कमाई कर ली है तुमने कर्मा की, जितने फल की जितनी कमाई कर ली है वही मिलेगा तुमने वहां जा करके। अगर वहां कोई कर्म करोगे तो फल नहीं बढ़ेगा। जितना कर्म कर रखा है, जितना तुम कमा कर धर रखा उतना ही भोगोगे, और वो भोग पूरा हो जाएगा ना फिर धरती पर आ जाओगे। इसलिए हम कहते हैं स्वर्ग से ऊपर जाना है तुमने, वहां ऐसा नहीं है। तो शरीर का महत्व हो गया। इसका मतलब शरीर छोड़ के तुम स्वर्ग में चले गए, तब आपके साथ ये शरीर नहीं होता है। जो ये भौतिक शरीर है ना, जो ये हाथ पैर हैं प्रकट रूप में आपको दिखाई देते हैं, जब आदमी चला जाता है जिसको जला देते हैं, ये एक प्रकट शरीर है, इसका बहुत महत्व है। जब तक ये आपके साथ नहीं होगा तुम्हारा कर्म नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा कर्म फल नहीं देगा। इसलिए शरीर का बहुत बड़ा महत्व है।
कर्म का फल तभी आएगा जब ये शरीर भी तुम्हारे साथ होगा, और जब तुम्हारे साथ ये शरीर साथ नहीं होगा तो कर्म का फल नहीं बढ़ेगा। स्वर्ग में ये शरीर साथ में नहीं होता है, वहाँ कुछ भी करो सारा सपना होता है, सपने में कुछ नहीं घटता बढ़ता, बस आता है चला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप कोई खेती करने लग जाओ 20 किल्ले की और बैठ जाओ घर में, खेत में ना जाओ, विचार कर लो ऐसे बा दिया, ऐसे नड़ा दिया, ऐसे जो फाट मार दी, पानी लगा दिया, पौध लगा दी, लगाते हो सारे साल एक धान का पौधा नहीं हो, दाना कोई ना होगा ना। शरीर को लेकर के खेत में जाओगे, काम करोगे, धान पैदा होगे। शरीर को छोड़ करके मन से कैसे भी सोचते रहो, धान का एक दाना ना होगा। तो शरीर का बहुत महत्व है, इसको मत खो दो। योग कहते हो महत्व इसलिए है, इसका मूल्य इसलिए है कि इसके बगैर तुम्हारा कर्म नहीं फलेगा। चाहे कुछ भी कर लो, विचार से, भाव से, कल्पना से कुछ भी कर लो, तुम्हारा कर्म नहीं बढ़ेगा। कर्म जब बढ़ेगा जब शरीर तुम्हारे साथ होगा। ये शरीर गिर जाएगा, एक बहुत बड़ा सत्य तुम्हारे से गिर गया है, तुम थोड़े से घट गए। शरीर घट गया तो तुम थोड़े से घट गए। घटे हुए का कर्म नहीं बन सकता, पूरे का ही कर्म बनेगा। और समझाने के लिए एक छोटी सी बात के जरिए से, एक किसान है, ट्यूबवेल लगाता है खेत में, सारी चीज़ें हैं उसके पास, नीचे पानी भी है, मिस्त्री भी है, बोकी भी है, और जो रस्सी वगैरह सब चाहिए, मजदूर भी है, नाल भी हैं, पाइप भी हैं, सब कुछ है उसके पास। इनमें तो एक चीज़ ना हो तो, इनमें तो एक भी चीज़ नहीं हो तो ट्यूबवेल नहीं लगेगा। इसलिए ये शरीर है ना, आपके पास नहीं आता, कर्म नहीं फलेगा। वहाँ सारी चीजें हैं, एक वो बोकी खींचने की रस्सी ना हो तो नहीं बनेगा काम, कुछ भी नहीं बनेगा। ये गाड़ी खड़ी है, इसका एक पाइप निकल जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। सारी चीज चाहिए होगी तो है, वो पाइप भी चाहिए। इसलिए मैं कहता तुमने बार बार प्रेरणा देता कि मानस का जन्म बड़ा दुहेला, ये नहीं मिलता और तुम इसको खोते जाते हो। इसको मत खो, इसके जरिए अपना आगत कमा लो, इतना कमा के धर दो कि तुम यहाँ भोगते रहो आकर के वो खत्म भी ना हो। ऊपर जाकर के आत्मा में जाओ तो खत्म ही ना हो, ऐसा भोग लो ना जो खत्म भी ना हो। वो तो ध्यान से, सुमन से इकट्ठा करा जा सकता है। कहते हैं ना, अच्छा है बुरा आदमी है यहाँ, कि अच्छों को दुख होता है और बुरे सुख लेते हैं। इसका मतलब यही है कि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट पहले ही ठोक रखा है। जब तक वो बैंक अकाउंट है वो पूरे आनंद में रहेंगे, और जो अब दुखी अच्छा उन्होंने बैंक अकाउंट खाली कर रखा है। फिर भरेगा तो भर सकता है, नहीं भरेगा तो नहीं भर सकता। उसके लिए शरीर जरूरी है। ये शरीर का महत्व जानो, ये शरीर वैसे ही नहीं मिला है। और के कितनी बढ़िया खास बात है, ये तुमको नाम श्याम मिला है, तुम्हारे माँ बापू ने बना कर दे दिया तुमको। कि तुमने कुछ लगाया है इसमें? कुछ लगाया हो बताओ थोड़ा सा। पाल पोस के माँ बाबू ने बड़े सामरे जवान बनाकर जगत में छोड़ दिए, अपना करो भाई काम धंधा। और लोग क्या करते हैं, गंदी संगत में जा पड़ते हैं, नाम श्याम शरीर का कितना दुरुपयोग करते हैं। कोई शराब पीता है, कोई सट्टा खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई बुरा सोचता है, अनेकों काम करता है। शरीर मुफ्त में मिले हुए, इसके द्वारा तुम बुरा भी कमा सकते हो, इसके द्वारा अच्छा भी कमा सकते हो। यही तुम्हारी नैया भी है, यही तुम्हारा जो पार भी है, यही तुम्हारा भव सागर भी है। इसमें बैठ कर बुरा कर्म करोगे तो डूब जाओगे, इसमें कर्म अच्छा करोगे तो पार हो जाओगे। तुम्हारी नाव भी है, अच्छा कर्म करोगे शरीर नाव है, बुरा कर्म करोगे तो तुम्हारा भव सागर है, डूब जाओगे। तो सत्संग का इतना ही अर्थ बताता हूँ मैं धीरे धीरे, कि तुम सत्संग तो बहुत सुनते हो, सुनते ना। मेरे ख्याल इतने सत्संग तुमने सुने हैं ना, इस गाँव में इतना कोई नहीं सुनता होगा, नहीं सुनता होगा ना। लेकिन बदलाव में देखता हूँ थोड़ा ही मिलता है, कहीं कहीं मिल तो जाता है किसी किसी में, लेकिन नहीं मिलता। अमल नहीं करते, अमल करे तो बन जाए बात, तो फिर तो सत्संगी की बात हो जाए। तो मेरे कहने से जिसके पास सुमरन ना, अपना सुमरन ले लिया करो, ध्यान ले लिया करो, अपने घरों में मजबूती से रहा करो। किसी को बदलने की ज़्यादा कोशिश ना करो, अपने आप को ही बदल लिया करो। किसी को बदलने की कोशिश करो तो प्रेम प्यार से कर लिया करो। धक्का मुक्की से टकरम टकरा होके गाड़ दुपड़ से नहीं बदलेगा कोई भी। उल्टी गाड़ मिलेगी, थप्पड़ मारोगे थप्पड़ मिलेगा, राम राम करोगे राम राम मिलेगा, नमस्कार करोगे नमस्कार मिलेगा, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। समझे इस बात ने? जैसा दोगे वैसा मिलेगा।
अच्छा दे दो बुरा मत दो, अगला जो दो उसकी मर्जी है, देगा एक दिन, देना पड़ेगा। ये क्या बाला का पिताजी था, वो सुबह सुबह घूमने जाता 4 बजे तक, एक आदमी उसको डेली मिलता और उसको राम राम करता। बाला का पिताजी उसको राम राम करता और वो राम राम ना ले, वो राम राम करता और वो राम राम ना ले। 1 महीना हो गया, वो डेली राम राम करे और वो डेली राम राम नहीं ले। तो एक दिन उसका मन धीरे धीरे बदल गया। इतने दिन हो गए इसने मेहनत करते नहीं, इसने अपनी बात नहीं छोड़ी, प्रेम का आदमी है। एक दिन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, पहले ही बोल दिया राम राम, पहले ही बोल दिया। तो ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा इंतजार झेलना पड़ेगा आपने। ऐसा नहीं कि आज किया कल परिणाम नहीं आया तो छोड़ो इस बात को, तुम डटे रहो, अपना काम करते रहो बस। तुम बांध कमर, देख खुदा फिर क्या करता है, कमर बांध के चलो अपनी, डरो मत। तुम्हारी ये घरों की समस्या के बारे में बता दिया मैंने, थोड़ा ध्यान भजन के बारे में बता दिया मैंने, शरीर के बारे में बता दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके सारा ही बता दिया। इसमें जो अच्छा अच्छा लगे तुमने छांट लियो और अमल कर लियो, चाहे एक छोटी सी बात पर कर लियो, ठीक है। इतना बहुत है सचेतन।